एंड दिस इज़ द होल व्यू फ्रॉम द टॉप। आ रही है पर वापस नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। बहुत 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 ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को जो है कबूल फरमाए। जो लोग दे रहे हैं, जो लोग नहीं दे रहे, उनको अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखिएगा। दिस इज़ माई ड्रेस फॉर टुडे। और बाकी मिलते हैं तैयार होने के बाद। So this is the final banner we got. And it's look really cute. और मैं सिंपल से ईद उल अज़हा वाला बैनर भी लेकर आ सकती थी, बट इन छोटी सी शीप्स को लाने का मतलब ये था कि नाइल को बाबा ब्लैक शीप बहुत पसंद है, सो जस्ट टू एसोसिएट हिम विद ऑल दीज थिंग्स, सो आई जस्ट वांटेड कि उसकी कोई एसोसिएशन जैसी कोई चीज़ आए, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस बैनर। नाउ दिस वॉज द टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट और सारे नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। मैं तैयार हो चुकी थी, नाइल भी तैयार हो चुका हुआ था और सारिम ने हलवा के खाया था और उन्होंने कहा था कि यस बहुत मज़े का बना है। सो आई गॉट सेटिस्फाइड कि अगर सारिम को पसंद आ गया तो होपफुली हमारे गेस्ट को भी पसंद आ जाएगा। तो अब हमें एक जो आइडिया सूझा कि दिन अच्छा है और हमने सबको जो है वो ईद मुबारक भी विश कर दिया हुआ था साथ साथ, जब जैसे जैसे हम नाश्ता बनाए थे जिसकी कॉल आई थी और जिसको हम कॉल कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में ईद जो थी वो अगले दिन थी। सो हमारे पास एक मार्जिन आ जाता है कि हम फिर जो है ना वो इजीली नेक्स्ट डे सबको कॉल कर सकते हैं उनके स्पेशल डे पे, और एक दिन पहले हमारा स्पेशल डे होता है, तो चलो वो एक छोटा सा मार्जिन क्रिएट हो जाता है, एक बहुत ज़्यादा हैसल नहीं हो जाती। तो सबको ईद विशेस हम साथ साथ कर रहे थे फ़ोन के ऊपर, और उसके अलावा मैं नाश्ता बनाई थी। और अब हमने सोचा कि क्यों ना हम नाश्ता जो है वो बीच पे जाके करें जो हमारे घर के बिल्कुल पास है। उसकी रीज़न ये थी कि धूप बहुत अच्छी थी और हमें था कि अगर आज अच्छी धूप निकल ही आई है तो व्हाई नॉट वी शुड सेलिब्रेट ईद इन अ गुड वे, और चलो थोड़ी सी एक आउटिंग हो जाएगी। और फिर शाम को हमारे घर गेस्ट ने आना है और फिर उससे पहले हमने वापस आके जो 2-3 पेंडिंग काम थे वो करने थे। सो जल्दी जल्दी में हमने नाश्ता बनाया और साथ साथ हमने चीज़ें पैक की, और अभी आगे आपको दिखेगा कि हम बीच पे गए एंड वी हैड अ फन। सो बेसिकली यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जब आप अपनों से दूर होते हैं और आपने ख़ुद एक फ़ैमिली जो है ऑर्गेनाइज़ की होती है और आपकी एक अपनी फैमिली होती है। सो दिस इज़ हाउ यू सेलिब्रेट थिंग्स। छोटे छोटे मोमेंट्स आप ऑर्गेनाइज़ करते हो फॉर योर फैमिली, ताकि उनको भी जो है वो ज़्यादा होम सिकनेस ना हो रही हो, आपको ख़ुद भी होम सिकनेस ना हो रही हो। सो दिस इज़ ऑल वी वर डूइंग, ताकि हमारा पूरा दिन भी अच्छा गुजरे, ईद एक अच्छे तरीके से गुजरे। क्योंकि बड़ी ईद पे पाकिस्तान में तो एक प्रॉपर्ली जो है वो कुर्बानी होती है और उसका एक अपना ऑरा होता है और सारा दिन बस उसी गोश्त बांटने में और चीज़ें करने में निकल जाता है। बट यहाँ जो कि थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ हम कुर्बानी नहीं करते, और अगर करें भी तो या तो हम पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, कुछ भी लाइक हम बेसिकली यूके के अंदर खुद से कुर्बानी तो नहीं करते हैं। तो फिर हमारे पास यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम मैनेज करके जो है वो कर सकते हैं। अब वी ऑल आर डूइंग द सेम वे। और मेरे सैंडविचेस जो थे वो बन रहे थे, उसके साथ मैंने 1-2 चीज़ें और स्नैक्स के लिए बनानी थी, ताकि अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो उसको खाने से पहले हम चाय के साथ जो है वो स्नैक्स वगैरह सर्व कर सकें। जितनी देर में मेरे सैंडविचेस बन रहे हैं ना, मैंने सोचा कि मैं इस क्लिप को कट नहीं करूँ, ये ऐसे ही चलता रहने दिया जाए। तो साथ साथ मैं कुछ चीज़ें जो है अपनी साइड से क्लियर आउट कर दूँ। सो बहुत सारे लोग मुझे इनसाइड द पेज इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो मैसेज करके पूछते हैं कि, या पर्सनली भी पूछते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे व्लॉग्स देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। और जो लोग इसे रिलेट करते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आधे व्लॉग्स क्यों छोड़ देती हो। तो उसका रीज़न ये है कि समटाइम्स वो गैदरिंग ऐसी नहीं होती कि जिसमें मैं व्लॉग बना सकूं। और पर्सनली मुझे भी कभी कभार फील ऐसा होता है कि यार इट्स नॉट बेटर टू व्लॉग दिस मोमेंट, और चलो रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। और समटाइम्स मुझे लगता है कि ये लोग अलाउ नहीं करेंगे मुझे, और कभी कभार मैं इतना बिजी हो जाती हूँ कि मैं खुद भूल जाती हूँ। जिस तरह इस व्लॉग में होगा कि इस व्लॉग में भी बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो कि जिस तरह जब खाना मैंने फाइनली रखा जो कि सब गेस्ट आ चुके हुए थे, और आई डोंट फील कि उनको जो था वो इजी था मेरे व्लॉग में आना। तो मैंने उनको जो है वो ना पूछा, मैंने उनसे पूछा भी नहीं, और मैंने उनको फ़िल्म भी नहीं किया, या इवन टेबल की भी पिक्चर नहीं ली, या जो फाइनल मेरे खाने की लुक थी मैं वो भी नहीं ले सकी, और क्योंकि आई गॉट सो बिज़ी। और फिर नाइल के साथ भी तो समटाइम्स मुझे टाइम नहीं मिलता, कभी कभार मुझे वो मोमेंट नहीं लगता, और कभी कभार हम इतना जो है वो आपस में बिज़ी हो जाते हैं कि आई डोंट फील कि उस मोमेंट को कैप्चर किया जाए। सो दैट्स द रीज़न। सो आफ्टर डूइंग ऑल द प्रिपरेशंस वी वर रेडी, एंड हम निकल पड़े थे बीच पे जाने के लिए, जो कि हमारे घर से मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स की वॉक पे है।
और अच्छी धूप थी, मौसम खूबसूरत था, तो हमने सोचा कि फिर चलो देर क्यों करनी है, इससे पहले कि बारिश हो जाए। और ऐसा हुआ भी, जब हम वापस आ रहे थे वी जस्ट लाइक हमें फ़ील हुआ कि बारिश हो सकता है शुरू हो जाए, और हमने बस पैकअप किया और वाकई ही बारिश शुरू हो गई। और फिर हम घर वापस, शुक्र है हम लकीली उस टाइम तक घर पहुंच चुके थे। वैसे तो हम रेन कोट वगैरह सब लेके गए थे, बट स्टिल एक कपड़े हमने पहने हुए थे पूरे ट्रेडिशन से, और जो है वो मुझे नहीं था कि मैं नहीं चाहती थी मेरे कपड़े ख़राब हो जाएं या उनको बारिश लगे। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल बीच वी हैव। और बस मैं क्या ही बताऊँ इसकी खूबसूरती के बारे में। I'm totally in love with my dress. And this is the whole view from the top. ये बहुत खूबसूरत है। इसका एक कॉरोनेशन पार्क है। क्या भी ले आना था। चलो आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ। मेरे को पिक्चर दे दो। And now it's time to go home. क्योंकि शाम को हमारे घर पे मेहमान आएंगे, आना है, तो अभी हमें जाके थोड़ी सी तैयारी और करनी है। लाइक एक दो चीज़ें जो हमने आज पे रखी हुई थी, बस वो कंप्लीट करनी है, देन वी आर ऑल फ्री। सो वेलकम बैक टू द किचन अगेन फ्रॉम द ईद डे वन। अब हमने रखना है इसमें चावल बॉईल होने के लिए, ठीक है। और एक पैन में हमने रखने हैं आलू और मैक्रोनी बॉईल होने के लिए, क्योंकि हमें फ्रूट सैलेड बनाना है। तो ये दो काम अब हम जल्दी से करेंगे, क्योंकि we don't have much time left and guests can arrive at any moment. इसके बाद जो हमारा आखिरी काम रह जाएगा वो रहेगा बिरयानी को असेंबल करने वाला और सिर्फ बर्तन सेट करने वाला, क्योंकि बाकी हमने काम कर लिए हैं। सो टेक्निकली वी आर ऑन टाइम, बट स्टिल वी नीड टू गो अहेड ऑफ सम टाइम सो दैट हमारे पास गेस्ट के आने के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए। मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं, अब बस जल्दी से हमने I guess all you need is to have oops moment, sorry. I guess all you need to have a practice for 2 to 3 times, या उससे ज़्यादा भी शायद, फिर आप you can start hosting things of your own. बट मुझे ये लगता है कि आपको फिर भी बड़ों की गाइडेंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं चाहिए होती है। सो यस, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर देते हैं। समटाइम्स हमें फील नहीं होता, बट उनकी गाइडेंस फिर भी हमें चाहिए हुई होती है। हमें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे और हमें तो आता है, इस तरह से नहीं, बट मुझे लगता है कि घर पे बड़े हों तो उनकी गाइडेंस बहुत मैटर करती है, स्पेशली इस तरह के केसेस में जब आपने चीज़ें करनी है और आपको पता है बट स्टिल।
So guys, this is the beautiful pot I got from IKEA. One of the thing I got from IKEA. अभी बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे कि आज यूज़ ही नहीं हुई. So yes, this is the pot, ceramic pot. So आज हम इसमें अपना मटन कोरमा जो है वो डालेंगे. It's day 2 of Eid and we are out for a birthday. So it's one of our very closest friends' daughter's first birthday, a very special day for them. और हमने उनकी बर्थडे घर पे सेलिब्रेट की थी, केक कटिंग को खाना, और उसके बाद हम अपने बच्चों को लेके गए थे एयरटास्टिक. ये एक बेसिकली प्ले एरिया है फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, लाइक छोटे से लेके बड़ा तक. सो हमने जो एरिया बुक किया हुआ था वो अंडर 2 था, और वहाँ पे जो था वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है फॉर द किड्स. और इसके अंदर जो थे वो सेंसिटिव प्ले एरिया था जिसमें बड़े बच्चे भी थे जो कि टीन एज से कम के बच्चे थे. आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, सो स्टे ट्यून्ड एंड इट्स रियली नाइस एरिया टू एक्सप्लोर. वी आर बैक टू होम आफ्टर बर्थडे और अब हम बारी गई, हमें एक और दावत पे जाना है. सो आई हैव ओनली 5 minutes टू गेट रेडी. चलो भाई खुल जाओ. So I have only 5 minutes to get ready. So, ta-da! This is my dress for the evening barbecue. और इस ड्रेस की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम पे कभी किसी और दिन बताएंगे. बट अभी के लिए लेट्स गेट चेंज. फाइनली आई एम गोना टेक माई शादी के टाइम का क्लच नाउ. ठीक है, अपने आज की ड्रेस के साथ इसकी बारी आ गई है. सो जितनी देर में हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन यानी कि बारबेक्यू पे पहुंचेंगे जहाँ पे हम इनवाइटेड थे. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर माय ड्रेस स्टोरी विद यू गाइस. आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे कि मतलब क्या स्टोरी है, क्यों क्यूरियोसिटी में डाल दिया है. सो बेसिकली दैट ड्रेस होल्ड्स रियली स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज जो मेरी दादों ने जो है वो कपड़ा बहुत टाइम पहले संभाल के रखा था, और उनकी ये विश थी कि जब कभी मेरी शादी होगी तो उसके बाद मैं उसका एक ड्रेस जो है वो सिलवा कर पहनूँ. सो दैट्स व्हाट आई डिड. मेरी शादी के टाइम पे मैंने उसका जो है एक अच्छा सा ड्रेस सिलवाया और अब पहन लिया. इसके बाद की डिस्कशन फिर कभी. अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि हम इस्लाम दुआ करने के बाद हमारा जो बारबेक्यू है वो मतलब ईद मिलने के बाद हमारा बारबेक्यू जो है वो स्टार्ट हो चुका है. और इसके बाद का फुटेज आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बिकॉज जैसे ही बारबेक्यू बना वी गॉट सो बिजी इन ईटिंग. और फिर उसके बाद शाम हो गई और वी केम होम बैक. सो मिलते हैं ईद डे 3 के ऊपर. तब तक आप ये बारबेक्यू एंजॉय करें. धुंध है ये धुंध है, धुंध है ये धुंध है, धुंध है ये धुंध है, धुंध है ये धुंध है. ये बस है जो जा रही है पर वापस नहीं आ रही है. ये 2D जा रही है बट ये वापस क्यों नहीं आ रही है. हमें उधर वाली 2D चाहिए, सानू की फर्क पैंदा है उथे वाली 2D का. और मौसम जो है मुझे तो और ख़राब होने वाला है कि काले बादल आ रहे हैं. वो ठीक है बट अभी हमारे स्केड्यूल पे जो बस है दारेम बस 2 मिनट और इंशाल्लाह. सो बेसिकली इट वाज ईद डे 3 और हम अपने टाइम के मुताबिक एक जगह इनवाइटेड थे और हम निकल पड़े. और अनफॉर्चुनेटली जो कि वेदर ख़राब हो गया और संडे था और बस इसका स्केड्यूल टोटली डिस्टर्ब था और वो हमें पता भी नहीं लग रहा था. तो हम अपने घर से के पास वाले स्टॉप से बहुत दूर आए और उसके बाद मेरे पाँव पे चोट लगी जो कि आप देख सकते हैं. और फाइनली लाइक आफ्टर 45 मिनट्स वॉक और उसके बाद और 20 मिनट्स के बस स्टॉप पे वेट करने के बाद फाइनली हम सिटी सेंटर पहुंच गए. हमारे घर से सिटी सेंटर का डिस्टेंस टोटली 25 मिनट्स की बस ड्राइव और 10 मिनट्स की कार ड्राइव है. और इट टुक अस लाइक 45 मिनट्स ऑफ वॉक और देन 20 मिनट्स ऑफ वेट ऑन द बस स्टॉप टू रीच ऑन सिटी सेंटर. और उसके बाद फिर हम पहुंचे अपनी उस लोकेशन पे एक और लंबी वॉक के बाद जहाँ पे हम इनवाइटेड थे. और इसी के साथ मेरा व्लॉग ये वाला भी एंड हो जाएगा क्योंकि हम उसके आगे और कुछ शूट नहीं कर सके बिकॉज वी गॉट बिजी इन ईटिंग एंड हैविंग फन और गपशप में. सो नेक्स्ट व्लॉग के लिए सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. सो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम जब बेलफास्ट आए थे तो हमारा अपार्टमेंट था. दिस इज़ द स्ट्रीट.
और इट वॉज़ रियली नाइस अपार्टमेंट और हमने अपना बहुत अच्छा टाइम वहाँ स्पेंड किया है. सो इट्स नॉस्टैल्जिक नाउ.